था। इस गांव का नाम था चंद्रपुर। सर्दियों के मौसम में यह गांव बर्फ की सफेद चादर में ढक जाता था। यहाँ की ठंड इतनी तीव्र होती थी कि लोग अपनी झोपड़ियों में घुसकर दिन गुजारते थे। इस साल की ठंड पहले से कहीं अधिक भयानक थी। लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे थे, लेकिन प्रकृति के आगे उनकी सभी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही थीं। गांव का जीवन। चंद्रपुर गांव के लोग मेहनती और जुझारू थे। उनकी आजीविका का मुख्य साधन खेती और पशुपालन था। सर्दियों के दौरान खेती संभव नहीं थी, इसलिए लोग अपनी बचत और पशुओं पर निर्भर रहते थे। इस साल सर्दी ने गांव को ऐसा जकड़ लिया था कि बर्फबारी के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल ने 70 से अधिक सर्दियां देखी थी, लेकिन उसने कभी इतनी खतरनाक ठंड नहीं महसूस की थी। वह हमेशा कहता था, यह ठंड कुछ अलग है। यह सिर्फ सर्दी नहीं है, यह कहर है। ठंड का प्रकोप। इस बार ठंड ने गांव वालों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया था। लोग सुबह उठते तो उनके पानी के घड़े बर्फ में बदल चुके होते। लकड़ी से जलने वाले चूल्हे मुश्किल से गर्मी देते थे। पशुशाला में मवेशियों की देखभाल करना भी चुनौती बन गया था। रामलाल की झोपड़ी गांव के किनारे पर थी। ले लो। उनके पास सिर्फ एक पुरानी रजाई थी जो सर्दी से लड़ने के लिए नाकाफी थी। रामलाल का बेटा गोपाल शहर में नौकरी करता था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं रहता था। रामलाल को उम्मीद थी कि गोपाल उसे लेने आएगा, लेकिन सर्दी के कारण सड़कें बंद थीं और गोपाल के आने की कोई संभावना नहीं थी। गांव की एकजुटता। गांव में एक युवा लड़का था, मोहन, जो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता था। उसने गांव के सरपंच से मिलकर एक योजना बनाई। उसने कहा, हमें एक सामूहिक रसोई बनानी चाहिए जहां सभी लोग इकट्ठा होकर खाना खा सकें और आग के पास गर्म हो सकें। सरपंच ने इस सुझाव को तुरंत मान लिया और गांव के बीच में एक बड़ा चूल्हा जलाया गया। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा होते थे और एक दूसरे के साथ ठंड का सामना करने की कोशिश करते थे। रामलाल भी इस सामूहिक प्रयास का हिस्सा बन गए। रामलाल की कहानी। एक रात जब सभी लोग आग के पास बैठे थे, रामलाल ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहा, जब मैं छोटा था तब भी एक बार ऐसी ठंड पड़ी थी, लेकिन उस वक्त हमारे पास साधन कम थे। फिर भी लोग एक दूसरे का सहारा बनते थे। आज भी वही करना होगा। ठंड से बचने का एक ही तरीका है, हम सबको एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। रामलाल की बातों ने गांव वालों को प्रेरित किया। उन्होंने तय किया कि वे अपने संसाधन साझा करेंगे। जिनके पास ज्यादा लकड़ियां थीं, उन्होंने दूसरों को दी। जिनके पास ज्यादा खाना था, उन्होंने बांटा। इस तरह गांव ने ठंड से लड़ने का एक सामूहिक तरीका अपनाया। ठंड का कहर बढ़ता है, लेकिन ठंड का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा था। बर्फबारी इतनी बढ़ गई कि कई घरों की छतें गिरने लगी। गांव के कुछ बुजुर्ग बीमार पड़ने लगे। रामलाल को भी बुखार हो गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी। मोहन ने सरपंच से कहा, हमें रामलाल काका को शहर के अस्पताल ले जाना होगा, उनकी हालत खराब हो रही है। लेकिन समस्या यह थी कि बर्फ के कारण गांव से बाहर जाने वाला रास्ता बंद था। मोहल्ले के युवाओं ने तय किया कि वे रामलाल को हाथ से खींचने वाले एक स्लेज पर रखकर शहर तक ले जाएंगे। यह काम आसान नहीं था, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने ठान लिया था कि वे हार नहीं मानेंगे। संघर्ष और साहस। 7 युवाओं का एक दल रामलाल को स्लेज पर लेकर शहर की ओर चल पड़ा। रास्ता बेहद खतरनाक था। कई जगह बर्फ की मोटी चादर थी, तो कहीं खतरनाक खाई। ठंड के कारण उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन वे नहीं रुके। रास्ते में एक जगह बर्फीला तूफान आ गया। दल को रुकना पड़ा। उन्होंने रामलाल को गर्म रखने के लिए अपने शरीर की गर्मी का सहारा लिया। रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, तुम सबकी हिम्मत देखकर लगता है कि यह गांव जरूर इस कहर को झेल जाएगा। उम्मीद की किरण। कई घंटे की मशक्कत के बाद वे लोग रामलाल को शहर के अस्पताल तक ले जाने में सफल रहे। डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ी और देर होती तो रामलाल को बचाना मुश्किल होता। शहर में प्रशासन ने भी गांव की स्थिति का संज्ञान लिया। उन्होंने तुरंत राहत सामग्री और दवाइयां भिजवाईं। गांव वालों ने मिलकर राहत सामग्री को बांटा और धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। सर्दी के बाद का सूरज। कुछ हफ्तों बाद ठंड का कहर कम हुआ और सूरज की किरणों ने गांव को राहत दी। रामलाल अस्पताल से ठीक होकर वापस गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, हमारी एकजुटता ने इस ठंड के कहर को हराया है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मुश्किल हालात में साथ रहना ही हमारी ताकत है। निष्कर्ष। चंद्रपुर गांव ने उस सर्दी में सिर्फ ठंड को ही नहीं हराया,
बल्कि यह भी साबित किया कि इंसानी जज्बा और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि एक संदेश है कि जब लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह ठंड की कहानी इंसानियत की गर्माहट की कहानी है।